लगातार जो जवान हमारे देश के लिए समर्पित रहते हैं, उनका ये उम्मीद उनको पूरी रहती है कि जो हमारा देश है हम इसके लिए मर मिट जाएंगे। सरहद पर रहते हैं, ठंडी गर्मी बरसात हम अपने घरों में आराम से रहते हैं, वो वहाँ पर हमारे लिए खड़े रहते हैं, देश की रक्षा करते हैं। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कभी भी अटैक कर सकते हैं, उसके लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, अपनी निगाह गड़ाए रहते हैं। यहाँ पर कुछ हमारे साथ महिलाएं हैं, ये इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये इनको ऐसी क्या स्थिति इनके पास आ पड़ी कि आज इनको जंतर मंतर पर यहाँ आना पड़ा। मैम, क्या परिचय है आपका और आप कहाँ से आई? मैं महाराष्ट्र मुंबई से आई हूँ। मैं थाने जिला की सैनिक फेडरेशन की जिला अध्यक्ष हूँ, शोभा गरंडे। और मुझे बहुत दिनों से मालूम, डेली हम पेपर में पढ़ रहे थे और न्यूज़ में आ रहा है कि OROP के संदर्भ में जंतर मंतर में बहुत सारे मेरे सैनिक भाई यहाँ पे उपोषण के लिए बैठे हैं, जो कि हमारे सैनिकों की जो भी मांगे हैं वो पूरी करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। अच्छा, जो सर थे वो कितने दिन तक काम किए, कितने दिन तक उन्होंने ड्यूटी की? उन्होंने 16 साल तक ड्यूटी किया। 16 साल तक आर्मी में रहे? जी जी। और उसके बाद वो उनकी डेथ हो चुकी है। उनकी डेथ हो गई। मैं आर्मी सैनिक की विधवा पत्नी हूँ। अच्छा। हाँ। अगर हम बात करें कुछ मुद्दों की तो किस तरीके से आपका वहाँ पे खर्चा चल रहा है, सरकार क्या पे कर रही है आपको? मैडम देखिए, एक फौजी की पत्नी हूँ। जैसे अभी हमें ज़्यादा पेंशन आती तो हम यहाँ पे बैठते ही नहीं, यहाँ पे आते ही नहीं। मेरे सारे फौजी भाई यहाँ तक नहीं आ पाते। आज हमारी पेंशन इतनी है कि हमारे उतनी पेंशन में हमारे बच्चों का गुजारा नहीं हो पाता। अभी देखिए, मेरे पति की डेथ हो चुकी है, मेरी 3 बेटियाँ हैं। अभी मेरे पास पेंशन आ रही है 30,000। 30,000 में मैं बॉम्बे जैसे शहर में बच्चों को पढ़ाऊँ और रहने के लिए जो घर है उनका जो कर्जा दे दूँ, या पूरे दिन के मेरे बच्चों की मेरी खर्चा चलाऊं। इतने 30,000 में कुछ नहीं हो पाता। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन है कि मैं एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर। उसकी वजह से मैं आज बॉम्बे जैसे ठिकान में रह रही हूँ। कि मेरे जैसे बहुत सारे विधवा है जो उनका दिल तो कर रहा है कि जंतर मंतर में जो मेरे फौजी भाई है उनके पास जाके उनको साथ दे दूँ, बट उनको आने की यहाँ तक आने के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं है। कन्वेंस प्रॉब्लम आ रही है, बहुत कन्वेंस प्रॉब्लम आती है, इसलिए वो नहीं आ पा रहे। लेकिन हम सारे देश के सारे विधवाओं को, वीर पत्नी है जैसे कि वीर माता है, मेरे फौजी भाई है, उनको सबको ऐसे अंदर से लगता है जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि हम जंतर मंतर में जाए और सारे हमारे फौजी भाइयों को सपोर्ट करें। लेकिन यही बात है कि हमारे पास पैसा सरकार उतना पे नहीं कर रही है आपको कि आप अपना खाना खर्चा, फिर किस तरीके से आप अब मैनेज करती हैं सारी चीज़ों को? अभी मैं जो बोल रही हूँ आपको कि मैं टीचर हूँ, इसके लिए मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, उसके ऊपर मैं बच्चों का खर्चा कर रही हूँ, नहीं तो मैं भी आज यहाँ पहुँच नहीं पाती। इसके अलावा और भी कुछ काम? मैं थाने जिला के अंदर सैनिक फेडरेशन के सैनिकों के लिए, जैसे कि वीर माता है, वीर पत्नी है, विधवा पत्नी है, उनके लिए काम कर रही हूँ। हमारे थाने में जो हमारे ब्रिगेडियर सुधीर सावंत जी साहब और मेरे साथ जो जिला अध्यक्ष है राजू पाटिल साहब, वो हम सारे मिलकर थाना के अंदर जो हमारे 1971 के भारत पाक युद्ध में जो हमारे शहीद सुपुत्र महेश पीताम्बरे वो शहीद हो चुके हैं, उनके लिए हम जो रणगाड़ा दिया है भारत सरकार ने, वो रणगाड़ा हम माजीवाड़ा जंक्शन में स्थापित करें 26 जुलाई को। और हमारे CM महाराष्ट्र के हैं, उनकी तरफ से हमने उनकी तरफ जाके हमारे थाना के अंदर हमने कम्युनिटी हॉल्स जो कि हमारे सैनिकों के लिए, सारे देखो आमदार खासदार जो भी बैठे हैं वो सारे जैसे कि हॉल में शादी कर रहे हैं। क्यों? हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे की शादी अच्छी होना चाहिए, ऐसे में मुझे लगता है, मेरे सारे बहन भाई को लगता है। इसके लिए हमने थाना में कम्युनिटी हॉल की मंजूरी ले लिए, सैनिक स्कूल की मंजूरी ले लिए और सैनिक संकुल जो हमारे फौजी भाइयों के बहुत इम्पोर्टेंट है रहने के लिए। 30,000 में हम घर ले बच्चों को पढ़ाए। और वो भी बात छोड़ दिए, मेरे जैसे और विधवा है जिनको 10,000, 12,000, 15,000 भी पेंशन आ रही है, वो कैसे रह रही है, वो कैसे करे, किसी को पता तक नहीं है। लेकिन हमारे फौजी भाई आज देश के लिए शहीद हो चुके हैं।
लगातार आपकी जो मांगे हैं सरकार से वो क्या है? हमारी मांगे है कि हमारी OROP के बारे में जो वन रैंक वन पेंशन में जो भी तफावत है, जैसे कि अफसर है और हम है, सैनिक है, जवान है, उनमें जो तफावत है वो क्यों? आज सारे सैनिक भी जाके शहीद हो रहे हैं और अफसर भी है वो भी शहीद, लेकिन अफसर कम होते हैं। हाँ। सारे जो जवान होते हैं वो ज़्यादा शहीद होते हैं। सारा बोझ जो है अफसर बोलते हैं कि हमारे कंधे पे, आपके कंधे पे, लेकिन हमारे जो फौजी जो जवान हैं वो सारे हिमालय में, जैसे फौज के बर्फ़ के अंदर, जैसे कि रेत के अंदर, जहाँ पे खाना नहीं मिलता है, जहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है, जहाँ पे इतनी बर्फ़बारी हो रही है, जो लेह लद्दाख में जो आज मेरे भाई काम 24-24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है उनको, वो भी तो काम ही कर रहे हैं। और अफसर ने भी वही किया है जो मेरे फौजी भाइयों ने किया है, तो उनके इसमें तफावत क्यों? ऐसे में हमारे साथ जो है वो जवान की बेटी भी मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरीके की समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ता है। देखिए, जैसे मेरी मदर ने पहले भी एड्रेस किया ये चीज़ कि अगर उनके पास जॉब नहीं होती तो शायद बहुत मुश्किल हो जाता हमें मुंबई जैसे शहर में सरवाइव करना, जहाँ पे 30,000 जैसी पेंशन कुछ भी नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत महिलाएं हैं जो मुंबई जैसा शहर छोड़ के गाँव में जाके बस चुकी है, क्योंकि उन्हें आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो शहीद है। और अगर पेंशन आ भी रही है तो उन्हें वो चीज़ प्रोसेस करने में इतने साल चले जा रहे हैं कि वो अपना मतलब कोई हेल्प ढूंढ नहीं पाती है। अब मेरी मदर है इस फेडरेशन में काम कर रही है, तो उनको कॉल आते हैं बहुत जगहों से, गांव से कॉल आते हैं कि हमारी पेंशन इतने दिन से रुकी हुई है, हमें कोई मदद नहीं कर रहा है, हमारे बच्चे हैं उनकी भी एजुकेशन है, तो है केवी है, आर्मी स्कूल है, सब है, लेकिन कैसे हो पाएगा उनसे? अगर वो गांव में ही 10-12 हज़ार रुपए लेके रहेंगी और यहाँ आने का सोचेंगी तो उनसे हो ही नहीं पा रही, वो हिम्मत ही नहीं जुट पा रही ना उनसे। चलो भाई, वहाँ पे ही उनको अगर ज़्यादा पेंशन होती, गवर्नमेंट बहुत सहायता दे रही होती कि नहीं आप आइए, हम आपको और पेंशन बढ़ा देंगे, अगर कुछ भी मांगे हमारी उन्होंने सुन ली होती उस मतलब सुन ली अगर इस वक्त, तो उनमें भी हिम्मत आएगी कि नहीं हम भी हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चे ही कल का भविष्य है। अगर हम वन रैंक वन पेंशन की बात करें तो जो ऑफिसर हैं वो कहते हैं कि हम सीनियर पोस्ट पे थे और जो जवान हैं वो जूनियर, तो ऐसे में हमारी और उनकी जो पेंशन है या उनकी जो वीर महिलाओं की पेंशन है वो कैसे एक हो सकती है? देखिए, काम दोनों देश के लिए कर रहे हैं। ठीक है, काम हाँ अलग अलग है, वो टेक्निकल फील्ड में कर रहे हैं, जवान उनकी सेवा कर रहे हैं, बट एक कॉमन चीज़ ये है कि दोनों देश के लिए काम कर रहे हैं। तो इस बेस पे मुझे ऐसे लगता है कि दोनों के लिए पेंशन समान होनी चाहिए, क्योंकि जब काम कर रहे हैं तब तो है ही ना कि उनको कम मिल रहा है पेमेंट और ऑफिसर्स को ज़्यादा मिल रहा है, तब ठीक है। बट अगर एक बार उनकी सेवा खत्म हो चुकी है तब तो आप एक दर्जा दीजिए ना, जहाँ दोनों के बच्चे, दोनों को समान अपॉर्चुनिटी मिले। आज हर ऑफिसर का बच्चा आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं या तो उनके बाद ऑफिसर है, या तो यूपीएससी के थ्रू पेपर क्लियर कर रहा है, या वेल सेटल्ड है। बट जहाँ पे हमारे जैसे बच्चे आज भी बहुत चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके दिमाग में यही टेंशन है कि इतनी पेंशन है, हमें अपना अच्छा करना है। ऐसे में हमारे साथ क्या है, एक और महिला आई हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या स्थितियां हैं वो इनके सपोर्ट में आई हुई हैं और कहाँ से आई हुई हैं, उनका क्या परिचय है, ये हम उन्हीं से जानेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा ताई ठाकुर है। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। जंतर मंतर पर आप खड़ी हैं, क्यों? मैं एक पक्ष का काम कर रही हूँ। ये पक्ष का काम मैं जो कर रही हूँ उसमें मैं रायगढ़ जिला अध्यक्ष का काम रायगढ़ जिला अध्यक्ष का ही। अच्छा। हाँ। आप जंतर मंतर पर हैं, क्या समर्थन में आई हुई हैं जवानों के? हाँ, जवानों को जो भी अभी ये काम कर रहे हैं उनको मैं उनके पास शामिल होने वाली हूँ। क्या जो भी इनकी मांग है वो पूरी हो जाए। इनकी लगातार जो मांग है सरकार से, ये कह रहे हैं कि जितना सरकार पेंशन दे रही है उतने में हमारा गुजर बसर नहीं हो रहा है, या बहुत अलग अलग प्रदेश से आई हुई महिलाएं हैं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अभी भी गाँव में हैं, उनके पास उतने साधन नहीं है, उतने पैसे नहीं हैं कि वो जंतर मंतर पर। तो क्या आप लोग उनके लिए भी काम करते हैं? हाँ, मैं उनके लिए भी काम करती हूँ। क्या वो भी ये जवान यहाँ पे आ सके और इनको सपोर्ट करे, क्योंकि जो भी इनकी मांग है, जो बोल रहे हैं क्या अभी जो जवान हैं उनके लिए अलग सी पेंशन आए और जो रिटायर हुए हैं उनकी भी
वही पेंशन हो जाए वो तो गलत बात है। जो भी है इनकी मांग वो पूरी हो जाए, हाँ एक होनी चाहिए और वो पूरी होनी चाहिए। इनके सपोर्ट के लिए हमारा पक्ष तत्पर है। तो ये सपोर्ट में आई हुई महिला हैं जो लगातार ये कह रही हैं कि जो जवान की मांग है वो पूरी होनी चाहिए। साथ में जो वीर महिलाएं थी, जो विधवा थी, उनको भी हमने आपसे बातचीत कराई या बताया कि वो किस तरीके से कह रही हैं कि मुंबई जैसे शहर में, या फिर अगर हम मुंबई की बात ना करें तो गाँव में जहाँ पर जो महिलाएँ हैं उनको कम पेंशन दी जा रही है, उसमें उनका गुजर बसर कैसे हुआ। जो अपने बच्चों को अगर पढ़ाने की बात हो तो वो कैसे पढ़ाएंगे। बहुत सारे ऐसे सुविधा साधन भी हैं जैसे केवी जैसे स्कूल है, लेकिन वहाँ पर भी उनकी उतनी नहीं सुनी जाती है। जब वो अपना जो ज्ञापन लेके वहाँ के जो भी आसपास के या फिर जो डीएम एसडीएम है वहाँ पर जाती हैं तो भी उनकी उतनी इज्जत नहीं दी जाती है। और वो जवान जो लगातार देश में के लिए समर्पित होने का काम करते हैं, लगातार वहाँ पर खड़े रहते हैं, वो चाहे ठंडी गर्मी बरसात हो, जून जैसे महीने में वो लगातार वहाँ रेगिस्तान में खड़े हैं, देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। 24 घंटे वो खड़े रहते हैं, मेहनत करते हैं, पानी नहीं मिलता उसके बाद भी खड़े रहते हैं। उनकी ये विधवाएं हैं, किस तरीके से ये जंतर मंदिर पर आज बैठी हुई हैं, ये हमने आपको दिखा। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं मोना पांडे, जंतर मंदिर।